बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। आज है वीकेंड और हम सबकी आँख जो खुली है ना सुबह के 11 बजे खुली है। नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद ये सारा फैलावा हुआ पड़ा है, सारा मैस हुआ पड़ा है और सारा काम आज मुझे ख़ुद ही करना है और मशीन भी मैंने लगा ली है। और ये देख लें आप, सारे बेड शीटें जो है ना वो उतरी पड़ी हैं और ऊपर नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो है वो मैस नहीं फैला हुआ। और अबीहा कह रही है मुझे ऑयलिंग कर दें, बिकॉज़ वीवर्स मैं इनको हफ्ते वाले दिन यानी कि वीकेंड पे ऑयल लगाती हूँ और सारा दिन लगा रहता है। और संडे को जो है हम अगर कहीं जाते हैं तो फिर मैं इनको नहला देती हूँ, नहीं तो संडे का भी सारा दिन लगा रहता है और सोते हुए इनको मैं नहलाती हूँ। मतलब 2 दिन इनके सर तेल से तर रहते हैं। तो पहले अबीहा को लगाई, खूब लगाया और इसको बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर इसकी मैंने पोनी बना दी और इसके बाद जो है वो मैंने नबीहा को पकड़ लिया और नबीहा की बारी आ गई और इन सबको इसी तरह से मैंने अच्छे से ऑयलिंग की और नबीहा की भी ऑयलिंग करके इसको भी मैंने जो है वो पोनी बना दी। और नबीहा जो है वो साथ साथ ऐसे ही मस्तियाँ कर रही थी। इस तरह से नबीहा को भी मैंने ऑयलिंग की अच्छे से और फिर इसकी भी पोनी बना दी। और असद जो है इसको पकड़ना पड़ता है ऑयलिंग के लिए। ये तेल बालों में लगवाता नहीं है लेकिन मैं फिर भी पकड़ के इसको ज़बरदस्ती जो है वो लगा देती हूँ। और इन तीनों बहन भाइयों के अच्छे से मैंने ऑयलिंग करके सर पे, और दोपहर होने वाली थी। मैंने कोई भी काम करने से पहले आज मुझे भूख लग गई थी और जो मेरे नेबर हैं उन्होंने एक डोंगा भर के जो है वह कड़ी का भेज दिया था। माय मोस्ट फेवरेट डिश इस कड़ी। उसके अंदर जो है वो बहुत सारे पकोड़े भी थे लेकिन कोई और नहीं खाता, बस मैं और असद ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने और असद ने खाया और नबीहा ने भी थोड़े से पकोड़े लिए और चम्मच से वो खाए, लेकिन और कोई भी हमारे घर में कड़ी नहीं खाता है। तो सबको पता है जो नेबर में है तो जो भी बनाता है वो मुझे भेज देता है और इन्होंने बहुत सारी भेज दी। तो मैंने क्या किया, मैंने और असद ने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद जो बकाया बचेगी उसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई बनाता नहीं है और मुझे जो है ना वो बहुत पसंद है। और आप लोगों में से किसको पसंद है ज़रा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो मैंने पहले पूरी एक रोटी कड़ी के साथ खाई और आफ्टर दैट मैंने चम्मच के साथ भी कड़ी खाई। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने और असद ने जो है वो पहले दोपहर का खाना खाया, 1 बज रहा था। और अबीहा ने रात की बहुत सारी बिरयानी जो बची हुई थी फ्रिज से वो निकाली और अबीहा और नबीहा ने जो है वो बिरयानी खाई। और अबीहा को बिरयानी वैसे ही बहुत पसंद है तो इन्होंने दोनों बहनों ने जो है वो बिरयानी खाई। तो वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैं पहले पेट पूजा करके आ गई हूँ। अब मैं जो पूरा घर हमारा फैलावा हुआ है ना, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बस मैं ना बेड शीट से नीचे ना कोई मोटी जो कवर होते हैं ना वो लाजमी बिछाती हूँ कि कभी पानी वगैरह गिर जाता है ना तो डायरेक्ट गद्दे पे ना जाए। तो अभी मैंने ना प्लास्टर के नीचे वाले कवर जो होते हैं ना वाटरप्रूफ, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए। जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब तक मैं सारे जो गद्दे होते हैं ना उनके ऊपर ऐसे मोटे से मेरे पास कवर होते हैं तो मैं वो लाजमी नीचे बिछाती हूँ ताकि नीचे वाले जो गद्दा है ना वो ख़राब ना हो। मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है जिनके ऊपर बड़े बड़े धब्बे किसी ना किसी चीज़ के पड़े होते हैं। तो मेरे गद्दे जो है ना पुराने भी हो जाते लेकिन वो साफ़ होते। तो मैंने इस कमरे से स्टार्ट किया और जल्दी जल्दी करती हूँ मैं। और मैंने सबसे पहले जो है वो इस कमरे को जो है सही किया। वैसे मेरे कभी भी फैलावा होते नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग एक दिन भी सुस्त हो जाते हैं ना, कोई काम नहीं करते, तो उससे अगले दिन जो है ना पूरा घर जो है ना वो हमारा फैला पड़ा होता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। एक मैंने साथ में मशीन लगाई, वो तो शुक्र है कि बराबर वाली ने जो है ना मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा और बहुत सारी जो है वो सालन भेज दिया और वो मैंने खा लिया। और ये कमरा हो गया है ठीक। है मैं दूसरे कमरे की बेडशीट्स ठीक करने जा रही हूँ और इस कमरे में बहुत फैलावा हुआ था तो इसको मैंने जी चीज़ें समेट ली हैं और दोनों की जो चादरें हैं वो ठीक कर ली हैं। और फिर इसके बाद में किचन में आ गई। आप देख रहे हैं कि किचन में भी बहुत बर्तन पड़े हुए थे। सारा रैक बर्तनों वाला है ना वो खाली हुआ पड़ा था और ऊपर नीचे बस कचरा ही कचरा और फैलावा ही फैलावा था। तो मैं इसको भी स्पीड ज़रा लगाती हूँ और मैंने सारे जो बर्तन थे उनको जल्दी जल्दी से किया सिंक के पास। और अबीहा ने जो है ना सारे कैबिनेट्स की सेटिंग कर दी थी, जितने भी छोटे वाले डिब्बे वगैरह थे उनको अपनी सेटिंग में रखा था।
और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सिंक में सब कुछ रखा और चूल्हा साफ़ किया। चूल्हे को मैंने जो है वो थोड़ा सा लिक्विड डाला और इसके बाद मैंने इसके जो जितना भी था अच्छे से बहुत मतलब साफ़ किया। पहले मैंने इसको स्पंज से साफ़ कर लिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डाला इस तरह से, और उसके बाद मैंने एक ड्राई अपना जो है वो कपड़ा लिया और ड्राई कपड़े के साथ सारा साफ़ कर दिया। तो चूल्हा सारा जो है ना वो चमक गया। मैं क्लोज़ करके आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ कि ये सारी जगह कितनी क्लीन होगी, लेकिन पहले सब कुछ इतना कोई गंदा हो रहा था और नबीहा भी साथ साथ जो है वो मस्तियाँ कर रही थी। तो इस तरह से मैंने अच्छे से जो है वो सफाई की और फिर मैंने क्या किया, बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। और बर्तन बहुत सारे थे, ये दूर से आपको इतने नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन सारा आप रैक देख लें कि सारा रैक खाली है। और मैं कपड़ा जो है ना बार बार धोती रहती हूँ और फिर लगाती हूँ, एक ही के साथ नहीं करती हूँ। मेरा एक ना तरीका है, मैं किचन क्योंकि किचन में खुद ही धो साफ़ करती हूँ, बर्तन में खुद ही धोती हूँ। बिकॉज़ जो मासी होती है ना वो आपकी क्रॉकरी को बुरी तरह से ना ख़राब कर देती है। तो अब मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। तो बर्तन धोने की भी मैंने स्पीड लगा दी, वरना मुझे वैसे बर्तन धोते हुए पूरे 15 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने स्पीड लगा के उसको कम कर दिया। और मतलब बहुत सारे बर्तन 15 मिनट की वीडियो बनी थी। यहाँ से मुझे पता चला कि मैं बहुत तेज़ी से बर्तन धोती हूँ, मतलब पूरा किचन का भरा हुआ बर्तन था और मैंने जस्ट 15 मिनट में धो लिए। इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हुआ, क्योंकि ये बर्तन धोने की जब मैंने वीडियो देखी तो 15 मिनट की थी और इसको मैंने स्पीड लगाया तो फिर तो ये थोड़े से चंद मिनट की रह गई। और इस तरह से मैंने सारे जो है ना वो बर्तन धोए। और मेरा तरीका ये है कि जो भी उसका खाली होता है, जैसे ये चाय की पत्ती वाला डिब्बा था, तो मैं जब खाली होता तो उसको साथ के साथ धो लेती हूँ। फिर दोबारा से उसमें चीनी पत्ती या जो भी होता है उसका कंटेनर उसमें फिर धो के डालती हूँ। मतलब जब भी कुछ ख़त्म होता है तो मैं उसको धो लेती हूँ। तो इस तरह से आपके सारे कंटेनर जो है ना वो साफ़ रहते हैं। तो इस तरह से मैंने बर्तन मेरे ऑलमोस्ट धुल गए हैं। और इसके बाद जो है ना मैंने ये मेरा बॉटल्स जो होती हैं वो भी मैं ब्रश से अच्छे से अंदर से धोती हूँ, ताकि बच्चों की सेहत का मामला होता है। तो ये मेरी आखिरी मेरा ख्याल है बोतल रह गई है धोने वाली। और ये एक बाउल शीशे का पड़ा है, इसमें कल मैंने शामियाँ बनाई थी शाम में, तो रात से भीगा पड़ा था। मतलब कल मैंने शाम के बाद कोई काम नहीं किया है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से धोया है, बहुत एहतियात के साथ। ये काफ़ी बड़ा है, आपको वीडियो में इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ना इसमें ये है काफ़ी बड़ा। तो इसको मैंने एहतियात से धोया क्योंकि स्लिप ना हो जाए कहीं मुझसे। तो ये आखिरी चम्मच और बाउल में धो रही हूँ अब। और इसके बाद मैं जो है ना अपने सिंक की सफाई कैसे करती हूँ अभी आप देखिएगा। मेरी डेली की मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं ये वाला एरिया इसी तरह से जो है वो साफ़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना सिंक कैसे जो है वो साफ़ करती हूँ। तो पहले मैं छोटे वाइपर से अपना सारा जो कचरा है वो सिंक में कर लेती हूँ। अब तो ये देख लें आप, सारा रैक भर गया बर्तनों से। तो उसके बाद जो है ना वो जो मेरा कपड़ा है इसको मैं सरफ़ लगाती रहती हूँ। ये देखिए इस पे मेरा सरफ़ वाला डिब्बा भी जो है ना कंटेनर, वो मेरे ये सिंक के पास ही पड़ा होता है, ताकि कोई सुस्ती ना हो कि मैं क्या लेने जाऊँ। तो ये मेरे पास ही होता है, तो मैं कपड़े को उसी को जिससे चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ उसको लगा के 2 बार सरफ़ लगा के इससे अच्छे से धो लेती हूँ, साथ ही ब्रश से कर लेती हूँ, ताकि ये कपड़ा भी साफ़ हो जाता है इसको साफ़ करने से और मेरा सिंक का एरिया भी साफ़ हो जाता है। तो ये मैं वाइपर भी धो के रख देती हूँ। और इस कपड़े को तो मैं बहुत ही ज़्यादा धोती हूँ। और अपने हाथों को भी, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना आपके जो हाथों पे मैल होती है ना वो बहुत नरम हुई होती है, तो मैं उसको सूखने नहीं देती। मैं मतलब फूलना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसी कपड़े को अपने हाथों पे भी मल लेती हूँ। कंटेनर भी इसी से धो के रख देती हूँ। मतलब इस पे सरफ़ लगा के मैं इसको इतना साफ़ करती हूँ हर चीज़ को कि ये मेरा कपड़ा भी साफ़ हो जाता है। तो ये मेरा स्पंज भी साफ़ हो गया है। तो मैंने ना इतने एरिए को मैंने इस कपड़े को इस सरफ़ चूल्हे वाले को लगा लेनी होती है और इसी को मैंने बार-बार जो 2-3 बार जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेना होता है। तो उसके बाद मैं इसके बहुत सारे पानी निकालती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। और आस-पास की दीवारें और जो नल है वो भी मैंने डेली के डेली जब भी बर्तन धोने हैं अच्छे से साफ़ करने हैं। मतलब कि इस तरह से आपका जो घर है वो बिल्कुल जो है ना किचन वो ख़ास तौर पे बिल्कुल साफ़ रहता है। तो मैंने ऐसे ही डेली ये वाला एरिया साफ़ करना होता है। इस तरह से इसमें जरासीम भी नहीं आते। ये देखिए चमक गया है सब और ये रैक बर्तनों से भर गया है। और अब ये मैंने जो है क्या किया है, बर्तन धोने के बाद मैंने
झाड़ू लगाया पूरे घर में। अब मैं जल्दी से जो है वो झाड़ू लगा लूँगी कमरों में। और इस कमरे में मैंने लगाया झाड़ू, जल्दी से स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी। और अब दूसरे वाले की जो है दूसरे वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगाया और इसकी भी स्पीड तेज़ कर दी, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगा लिया। अब मैंने क्या किया व्यूअर्स, मैंने ना हॉल जो है हमारा जो लाउंज है उसमें नबीहा मुझसे ना नाराज़ होकर बैठी हुई थी। तो ये बैठी हुई थी मुंह में अंगूठा डाल के। असल में मैं चीज़ें समेट रही थी और फैला रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा तो ये नाराज़ होकर मेरे से बैठ गई। तो इसी तरह से मैंने जल्दी जल्दी पहले जो है वो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने फ़िनाइल के साथ जो है ना पूरे घर में मैंने पोंछा भी लगाया। जिसमें ये ब्लू सोफ़े पड़े हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना आता नहीं है, हमारा ड्राइंग रूम है, तो इसमें मैंने झाड़ू लगाया, जस्ट पोंछा लगाया। और ये किचन देख लें किस तरह चमक रहा है। और नीचे से भी मैंने किचन में तो मैं बहुत बार पोंछा एक बार नहीं लगाती, 2-3 बार लगाती हूँ। तो ये किचन में भी मैंने ऊपर नीचे से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। किसी वीडियो में मैं आपको जो डीप क्लीनिंग बताऊंगी अपने किचन की मैं कैसे करती हूँ, और वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ, ये आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। और ये अब आप देख लें कि मेरा जो किचन है वो साफ़ हो चुका है, घर पूरा चमक चुका है। और बस यूँ शाम देखें कि सूरज ग़रूब हो रहा है सामने से, और जो मैंने कपड़े धोए थे वो ड्राई हो चुके हैं। और अभी जो है ये मैं उतार लूँगी। और एक ये जो कपड़ों वाली तार है, ये फुल एक और भी अभी पड़ी है, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी। वो रात भर सूखते रहेंगे, क्योंकि वो पैंटें वगैरह हैं का बच्चों की, तो वो मोटी होती। तो ये लॉन के मेरे और जो रुस्तम के कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, वो मैंने कर लिए। तो ये शाम हो गई है, मैंने भी जो है वो नहा के कपड़े अपने चेंज कर लिए, और मेरा सारा दिन बहुत बिज़ी गुजरा। और अभी मैं जो है वो चाय बना रही हूँ। तो अबीहा जो है ना वो साथ में अपना फेवरेट लच्छेदार पराठा अबीहा ये बना रही है, मैं जस्ट चाय बना रही हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी मेरा कुछ खाने का प्लान नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाना होगा, बच्चों को कुछ खाना होगा, ये अबीहा तो अपना लच्छे वाला पराठा माशाल्लाह से बना रही है। ये भी 10 साल की है, लेकिन ये काफ़ी कुछ कुक कर लेती है। तो ये अपने लिए पराठा बना रही है, लेकिन मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं जस्ट चाय पीने वाली हूँ। तो पूरा दिन भर मेरी यही मसरूफ़ियत रही। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो मुझे लाज़मी आपने कमेंट बॉक्स में बताना। और काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।